हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 1,44,000 शिक्षा मित्रों को बड़े झटके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1,44,000 शिक्षा मित्रों के लिए किसी बुरे दिन से कम नहीं है जो ये जानकारी आप सभी के सामने दी जा रही है, क्योंकि 25 जुलाई को उनको कहीं ना कहीं समायोजन निरस्त किया गया था। उसके बाद से उनके लिए ज़्यादा अच्छे दिन अभी तक आए नहीं हैं। इसी को लेकर अगर बात की जाए, योगी सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं जो 1,44,000 शिक्षा मित्र हैं इनके होश उड़ने लाजमी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, सीएम योगी का कहना है कि आवश्यकता अनुसार करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अलावा प्राथमिक भर्ती के बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपी बीएड 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब आपको लेनी है एक बेस्ट बुक, जिससे आप सभी इसके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। और यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक आप सभी के सामने आ चुकी है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप सभी के लिए एग्जाम और सिलेबस के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, क्योंकि 100% आपके सिलेबस पर तो आधारित है। और साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। 2700 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये स्टडी गाइड आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को साथ आती है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें पीवाईक्यू के साथ में उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही पढ़ें और उन क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि आप इसको चेक कर सकते हैं, यहां पे आपको थ्योरी के साथ डिटेल में आप सभी को जो गाइड है वो देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं कला वर्क के लिए। तो स्टडी गाइड और कला वर्क की आप अगर प्रैक्टिस सेट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही परचेस करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो है शिक्षा मित्रों के लिए। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1,44,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार प्राथमिक के अंदर पढ़ा रहे हैं। वो बात अपनी अलग हो सकती है कि जो प्राथमिक के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र हैं इनकी योग्यता को लेकर विवाद है, क्योंकि जब इन शिक्षा मित्रों को रखा गया था तो ऐसे में इन शिक्षा मित्रों के भविष्य के बारे में ना तो उन सरकार के माध्यम से सोचा गया और ना ही वर्तमान सरकार के माध्यम से। दिक्कत वाली बात ये रही कि जब शिक्षा मित्रों को रखा जा रहा था तब ये शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते थे और इनको सहायक अध्यापक भी बना दिया गया, तब भी ये कहीं ना कहीं शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन शिक्षा मित्रों को दूरस्थ बीटीसी करवाया गया। कई शिक्षा मित्रों ने यूपीटीईटी पास कर लिया। कुछ शिक्षा मित्रों ने प्राथमिक भर्तियों के अंदर कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी ले लिया। तो कुछ शिक्षा मित्र अब वर्तमान में सहायक अध्यापक बनकर के नौकरी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो सहायक अध्यापक होने के बावजूद अब शिक्षा मित्र की ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लापरवाही है, जिसकी वजह से ऐसा देखने के लिए मिला। अब इनको एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका ये है कि 1,44,000 शिक्षा मित्रों के बारे में पिछले कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई थी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पास किया था और उस बजट के अंदर भी ये कहा गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं वो इस मामले को लेकर आने वाले समय में उनके लिए खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी। बजट में उनका ये भी कहना था कि जो संविदा कर्मी है उनका जो वेतन है 16,000 से लेकर 20,000 के तकरीबन देखने के लिए मिलेगा। जब बजट में इस बात को लेकर जानकारी आई तो शिक्षा मित्रों में इसको लेकर एक खुशी का माहौल बन गया कि चलो अब जाकर के कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ अच्छा सोचा गया है। देखो, एक बात सच है, वो योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, उस समय की जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप देख सकते हैं, लेकिन 10,000 रुपये में इस उम्र में पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। आज के समय में अपने लिए कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए 10,000 कुछ भी नहीं है। या तो सरकार इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर देती कि इनको कुछ मिल जाता, ना इनकी वजह से बीएड बीटीसी को कुछ मिल पा रहा है ना, ये भी सच है। इनकी वजह से ना बीएड बीटीसी को कुछ मिल पा रहा है और इनको 10,000 की वजह से कुछ नहीं मिल पा रहा है, ये भी सच है। लेकिन अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से बड़ा फैसला लिया गया और इसके बारे में जानकारी उन्होंने दे दी है कि तमाम उन अटकलों को लेकर विराम लगा दी है, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से अनाउंसमेंट की गई है कि भाई हम मानदेय नहीं बढ़ाएंगे,
किसी भी शिक्षा मित्र का वेतन नहीं बढ़ेगा। और जो 16 से 20 हज़ार की बात बजट में की गई थी, शायद वो भी अब जुमला साबित हुई है, क्योंकि हर समाचार पत्र के अंदर उस दिन बताया गया था कि संविदा कर्मी का वेतन 20,000 होगा, संविदा कर्मी का वेतन 20,000 होगा। सब जगह पे ये बातें लिखी हुई थी। लेकिन जब बजट के बाद में विधानसभा में पूछा गया कि भाई शिक्षा मित्रों के लिए क्या किया गया है, तो उन्होंने कह दिया कि हमने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया है, उनका कोई वेतन नहीं बढ़ेगा। मतलब ये सीधे तरीके से जुमला था जो कि सरकार ने दिया था 16 से 20,000 संविदा का। आपको कुछ नहीं करना है तो सीधे बता देना चाहिए। बजट में तो कह दिया जाता है कि भाई 20,000 16,000 करेंगे, और जब विधानसभा में पूछा जाता है तब कह देते कि भाई हमारे पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिलहाल अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। निश्चित तौर पे बड़ा झटका है, लेकिन झटका सिर्फ शिक्षा मित्र को नहीं है, यहाँ पे बीएड और बीटीसी करने वाले उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हैं, आप जानते हैं। क्योंकि शिक्षा मित्रों की आड़ में सरकार इस मामले को कहीं ना कहीं गोल गोल घुमा देती है। अभी एक बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आ रही है। पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी के बारे में, फिर बात करेंगे उन शिक्षा मित्रों के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहें या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो बयान है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मक आ रहे हैं। अगर बात की जाए सीएम योगी का कहना है कि भाई यहाँ पे उनकी सरकार का कहना है कि आवश्यकता अनुसार करेंगे हम शिक्षक भर्ती, चाहे वो 1 to 5 की हो या 6 to 8 की भर्ती। प्राथमिक के अंदर 79,296, तो जूनियर के अंदर 41,338 जो पद हैं वो खाली हैं। यानी कि उच्च प्राथमिक और प्राथमिक को मिलाकर के देखा जाए तो तकरीबन आप पाएंगे 1,20,000 के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। और इन पदों पर भर्ती के नाम पर सरकार के माध्यम से सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिल रही है वो है यहाँ पे शिक्षा मित्र। ठीक है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की वजह से ना तो भर्ती आ रही, ना शिक्षा मित्रों का भला हो रहा है, ना शिक्षा मित्रों की वजह से दूसरे अभ्यर्थियों का भला हो पा रहा है। क्योंकि मैं दोनों के साथ हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच सही मायनों में देखो, एक तरफ वो 10,000 में अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि 10,000 में कुछ बन नहीं पा रहा। एक तरफ सरकार इन्हीं शिक्षा मित्रों का इस्तेमाल करके बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को गुमराह कर देती है। क्योंकि भाई बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी भ्रम में ना रहें, ऐसा कहना है सरकार का। क्या कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कल का एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था, जिसमें आपको समझाया था कि उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए प्राथमिक के अंदर 79,296 पद खाली हैं, जिसमें 57,405 सीधी भर्ती के हैं, 21,891 पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के माध्यम से भरने हैं। जूनियर की बात की जाए तो 41,338 जो पद हैं वो खाली हैं, और इन पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरना है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो 1,20,000 पद खाली हैं, जिसमें आप सभी के लिए प्राथमिक और जूनियर में बम्पर पद हैं। लेकिन आप भ्रम में ना रहें, अगर आप बीएड और बीटीसी कर चुके हैं तो क्यों ना रहें, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक की चयन की नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। अब इस बात से ये कहा जा सकता है कि आवश्यकता के अनुसार की जाती है, यानी कि जब उनको लगेगा तो वो आवश्यकता के अनुसार भर्ती करेंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आवश्यकता कब पड़ेगी। आवश्यकता तब पड़ेगी जब आपका अनुपात समानुपात बिगड़ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अनुपात समानुपात क्यों, क्योंकि सरकार का तो ये कहना है, यहाँ पर उनका कहना है क्यों का जवाब उन्होंने दिया है कि प्राथमिक के अंदर 1,43,450, मैंने अभी आपको 1,44,000 शिक्षा मित्र बताए थे, एक रफली डाटा था। उन्हीं शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनका अनुपात है वो 22:1 का हो जाता है। होना कितने का चाहिए, 30:1 का होना चाहिए। वैसे तो छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षक अलग होते हैं, शिक्षा मित्र अलग होते हैं। शिक्षक तनख्वाह लेते हैं यहाँ पे 40,000 और शिक्षा मित्र लेते हैं 10,000। 10,000 दे करके उनको 40,000 वालों के साथ जोड़ देना कहाँ तक सही है। पहली चीज़, एक शिक्षा मित्र और जो शिक्षक है उनकी योग्यता में बड़ा बदलाव है। एक शिक्षक वो है जो प्राथमिक में नौकरी लेने के लिए परीक्षा दे करके चयनित हुआ है, एक वो हैं जो पहले से कहीं ना कहीं प्राथमिक के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उनको बाद में कहीं ना कहीं योग्यता दिलवाई गई है, और मेन योग्यता जो परीक्षा वो अभी तक नहीं है। तो एक तरफ आप 10,000 दे रहे हैं, दूसरी तरफ 40,000 दे रहे हैं, और दोनों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं। ये एक तरीके से वही है जो गेहूँ के साथ हम बथुआ पीस देते थे ना, यानी कि गेहूँ के साथ गुण भी पीस देते हैं, बस वही कहानी चल रही है। अब गुण दोनों को मांग सकते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ना शिक्षा मित्र
मित्रों का कोई भला हो पा रहा है और ना शिक्षा मित्रों की वजह से बीएड बीटीसी का कोई भला हो पा रहा है। दोनों की अपनी अपनी समस्या है, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब उन्हीं को जोड़ करके उनका कहना है कि भाई हमारा जो अनुपात समानुपात है बराबर है। यहाँ पे अनुदेशक देखने के लिए मिल जाते हैं 25,223 उच्च प्राथमिक में अनुदेशक हैं। यहाँ पे जो अनुपात होना चाहिए वो 35:1 का होना चाहिए, लेकिन वो इनको जोड़ करके क्या कहते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 29:1 का है, यानी कि ये भी बराबर है। अब समस्या ये है कि जब तक इनको अनुपात समानुपात में जोड़ा जाता रहेगा किसी का भला नहीं हो पाएगा, ना तो शिक्षा मित्रों का हो पाएगा ना बीएड बीटीसी का। तो वही भ्रम में ना रहें, बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्लस शिक्षा मित्र अभ्यर्थी आवश्यकता होगी तो भर्ती करेंगे और मानदेय अभी शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा नहीं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।